मैं बताना चाहता हूँ एक चीज़ कि जहाँ तक एप्पल फार्मर्स फेडरेशन जम्मू कश्मीर का सवाल है, जो हाल ही में कुछ साल पहले हमने एक नई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बनाई, और ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बनी सिर्फ और सिर्फ जो एप्पल उगाने वाले लोग हैं, हमारे भाई हमारे बहनें, उनकी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए, उनके परेशानियों को दूर कैसे किया जाए। और उसी असना में हालांकि आप तो जानते ही हैं कि हार्टिकल्चर सेक्टर से 8% GST जम्मू कश्मीर की सरकार का आता है, मगर हाल क्या है हमारे किसानों का, हमारे एप्पल फार्मर्स का, एप्पल उगाने वालों का। अगर कोई नागानी आफत आती है तो चलाते हैं ग्रोवर भी और हम सब भी चलाते हैं, लेकिन सरकार की कोई ठोस पॉलिसी नहीं होती है, नहीं मरतब की जाती है उनको रिलीफ देने में। नागानी आफती नहीं, अगर हमारे अद्वियात की बात करें, खाद बीज की बात करें, वो भी किसी क्वालिटी के नहीं हैं, जो सरकार भी जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उस पर कोई मदावा सरकार की तरफ से नहीं। और आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। मेरा ये कहना है कि जहाँ तक किसानों का सवाल है, हम कई दहाइयों से कह रहे हैं सरकार को, सेंट्रल सरकार को, रियासती सरकार को, कि किसानों पर बहुत बोझ पड़ा हुआ है, कर्जों के नीचे दबे तले हैं हमारे किसान। ये दौड़ में है हमारा फ्रूट ग्रोवर, एक बैंक से आकर दूसरे बैंक से आकर तीसरे बैंक से आकर चौथे बैंक, क्योंकि इसकी जो नीड है, मिनिमम नीड जो रोज रोटी कपड़ा मकान, इसका वो फुलफिल होता नहीं। और सरकार के पास पैसा नहीं है, हमारे किसानों को KCC माफ़ करने के लिए पैसा नहीं है, जो हम समझते हैं, जम्मू कश्मीर किसान तहरीक समझती है, जम्मू कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन समझती है और CPIM भी समझती है कि ये अत्याचार और जुल्म है हमारे किसानों पर। और इन चीज़ों को देखते हुए जहां सरकार के पास हमारे किसानों को कर्जा 2000 लाख रुपया माफ़ करने के लिए नहीं है, वहां अडानी और अंबानी को हज़ारों करोड़ रुपया माफ़ करने के लिए है सरकार के पास, लेकिन हमारे किसान मर रहे हैं। सरकार देखती नहीं है, सरकार देखना चाहती नहीं है। और इसी असना में अभी हाल ही में एक रेल का प्रोजेक्ट बन गया जम्मू कश्मीर में। 4 प्रोजेक्ट आए और एक प्रोजेक्ट आया वाया काजीगुंड। और अफसोस की बात एक चीज़ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मरकजी सरकार जो BJP की सरकार है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाहती है अवाम के साथ, अवाम को कहां पर रखना चाहती है। क्या यहां हमारे मजदूरों को, किसानों को, एप्पल उगाने वालों को अब जीने की भी हक नहीं? क्या उन्हें जिंदा रहने का भी हक नहीं? और ये रेल ट्रैक जो आया, पहले सबसे पहले जब ये ट्रैक बना, ये काजीगुंड से वाया जैनपुरा शोपियान बना और ये बना वाया रंबियाड़ा, और रंबियाड़ा में आते हुए ये हमारे 2 बड़े प्रोजेक्टों को टच करता था, जो अच्छी बात थी। एक तो लासीपोरा का प्रोजेक्ट और एक हमारी मेगा फ्रूट मंडी, दोनों को टच करता था। तो अच्छी बात थी कि अगर कोई खाम माल आ जाते तो वो लासीपोरा में पहुंच जाता, और अगर हमारे मेरे किसानों का सेब जाता तो वो मंडी से बराह रास्त दिल्ली या बाकी जगहों पर जाता। मगर बदकिस्मती से इस सरकार ने, ये तो तानाशाही सरकार है अवाम के लिए, अवाम के ऊपर और किसानों के ऊपर, और ये ट्रैक तब्दील किया गया वाया पुलवामा टू शोपियान, जिसमें मेरे हिसाब से, जो मेरी जानकारी है, हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में हमारे फ्रूट के दरख्त कट रहे हैं। और जिसके पास 1 कनाल 2 कनाल जमीन आज 2 महीनों से चला रहे हैं पुलवामा के, शोपियान के किसान, कि भाई हमें वो रेल नहीं चाहिए जो रेल हमारे घरों को बर्बाद करके आ जाएगी। और जहां तक CPIM का मानना है, हमारे एप्पल फार्मर्स फेडरेशन जम्मू कश्मीर का मानना है, जम्मू कश्मीर किसान तहरीक का मानना है, हम चाहते हैं ठीक रेल आए, हम रेल के खिलाफ नहीं, हम प्रोजेक्ट कोई नया आया उसके खिलाफ नहीं, मगर सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना पड़ेगा कि मेरे किसान कहां से उनको कम नुकसान हो जाए और कहां से ज्यादा फायदा हो जाए। मुझे पता नहीं किस सियासी बुनियाद पर आया या ब्यूरोक्रेसी बुनियाद पर आया, या यहाँ फरमान अक्सर तो दिल्ली से ही आता रहता है। हमारे कश्मीर के मजदूरों को, कश्मीर के किसानों को तोड़ने मरोड़ने के लिए दिल्ली से फरमान आता है। यह भी उन जालिमाना फरमानों में एक फरमान है। हम कतई तौर कंडम करते हैं और हम चाहते हैं कि इस रेलवे ट्रैक को जल्द अज जल्द तब्दील करके कि हमारे किसानों की जिंदगी बच जाए।